बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त। बड़ी खबर ये कि रामबन में संदिग्ध स्कॉर्पियो बरामद हुआ है। कार छोड़कर फरार हुए संदिग्ध और कई चेक पोस्ट तोड़कर भागी गई एसयूवी भागी थी और पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। सुरक्षा एजेंसियों ने उस संदिग्ध स्कॉर्पियो एसयूवी को बरामद कर लिया है जिसने कई सुरक्षा चेक पोस्ट तोड़ते हुए फरार होने की कोशिश की थी। हालांकि शुरुआती जांच के अनुसार वाहन में सवार संदिग्ध स्कॉर्पियो को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और अभी फिलहाल संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास के जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। फिलहाल वाहन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि उसमें मिले साक्ष्यों के आधार पर फरार लोगों की पहचान और उनके मकसद का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अब तक कोई अपडेट इस पूरे मामले में, क्योंकि स्कॉर्पियो की तो बरामदगी हो गई है, लेकिन कौन ये लोग थे जिन्होंने सुरक्षा में सेंधमारी की? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा ये मामला बन जाता है क्योंकि इसी रास्ते पे अमरनाथ यात्रा चलती है जो यहाँ से होती ही बालटाल पहुंचती है और आज सुबह भी गई थी। 3:30 बजे का वक्त था जब स्कॉर्पियो ने एक नाका तोड़ा और पहले स्कॉर्पियो आई, उसके बाद वहां से नाके को क्रॉस करने से, पुलिस चेक पॉइंट को क्रॉस करने से पहले वापस लौट गई और कुछ देर बाद ये बहुत तेज गति से आती है और उस पुलिस चेक पॉइंट को तोड़कर भाग जाती है। जिसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया, तलाशी अभियान शुरू किए गए और कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद जो है स्कॉर्पियो को दलवास इलाका पड़ता है, वहां से बरामद कर लिया गया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब ये स्कॉर्पियो बरामद हुई है, इसके अंदर सवार लोग जो है वो गायब है, यानी कि वो इस गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। तो ऐसे में आशंका इस चीज की बनी हुई है कि क्या कोई संदिग्ध आतंकी इसमें थे या तस्कर इसमें थे जो यहाँ से गाड़ी लेकर गाड़ी को छोड़कर भाग गए हैं। गाड़ी जो है मिलने के बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके जो इस गाड़ी को वहां छोड़कर भागे हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि अगर ये आतंकी हैं तो इनको जल्द खोजकर इनको मार गिराया जा सके और अगर कोई संदिग्ध है या किसी की शरारत है तो उसको भी स्पष्ट किया जा सके, क्योंकि 2 आतंकी हमले अनंतनाग और कुलगाम में कुछ समय पहले हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार चर्चा इस चीज को लेकर है कि जो आतंकी अभी भी फरार हैं कहीं आतंकी वो तो नहीं। तो ऐसे में ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है इस वक्त शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों की इस कोशिश से जो है इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर संदिग्ध आतंकी हैं उनको जल्द दबोचा जा सके, क्योंकि अगले जो 24 घंटों के बाद एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा यहाँ जाएंगी, सैलानी यहाँ से गुजरेंगे, आम लोग यहाँ से गुजरेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इन संदिग्धों तक पहुंचा कब तक जाते हैं। अजय, अब बने रहिए, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए स्कॉर्पियो, ये वही स्कॉर्पियो है, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेक पोस्ट को, कई चेक पोस्टों को देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से, यानी कि जो सुरक्षा के लिए चेक पोस्ट लगाए जाते हैं उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की गई है और ये स्कॉर्पियो तमाम चेक पोस्ट को तोड़ते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी जो है अलर्ट हुए और संदिग्ध जो है वो स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही स्कॉर्पियो है जिसे बरामद तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस स्कॉर्पियो में मौजूद कौन था, कितनी तादाद में इसके अंदर लोग मौजूद थे। अभी फिलहाल इसे लेकर जांच जारी है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आतंकी की तलाश भी हो रही है। आतंकी लतीफ के पोस्टर लगाए गए हैं और ये वांछित चल रहा है, उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं ताकि इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी मिले तो सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया जाए। लेकिन इस वक्त देखिए, इस वक्त जो है हालात बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बीते कई दिनों से आतंकी गतिविधियों को लेकर जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है और अब जब संदिग्ध स्कॉर्पियो को लेकर यह जानकारी मिल रही है, सेंधमारी यहां पर सुरक्षा में करने की कोशिश हुई है। सवाल यही कि आखिर ये कौन थे, कहां से आए थे, इनकी मंशा आखिर क्या थी। तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। इसका खुलासा तब हो पाएगा जब इन संदिग्धों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये कि जो वांछित आतंकी है जिसकी पोस्टर ये हम आपको दिखा रहे हैं, लतीफ इसका नाम है, आतंकी लतीफ, इसकी तलाश इस वक्त हो रही है और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि वेश बदलकर, नाम बदलकर ये लगातार सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि इन तक पहुंचा आखिर कैसे जाए।
लेकिन अजय, क्या इस स्कॉर्पियो के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? इस स्कॉर्पियो में नंबर प्लेट जो लगा हुआ है वो कहां का है, कहां से ये आ रहा था? कोई डिटेल अब तक सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जारी की गई है? अजय, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की अगर बात की जाए तो ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, इसका नंबर JK02AK1743 बताया जा रहा है। हाँ। और ये गाड़ी है अबंडन हालत में, यानी कि खाली मिली है। और उसपे अब एफएसएल की टीम, जो तमाम जो एफएसएल की एजेंसीज हैं, वहां पहुंचकर उस गाड़ी में सैंपल्स को भी लेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कौन से फिंगरप्रिंट्स को लिया जाएगा। अब गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी के मालिक और गाड़ी में कौन सवार थे ये जानना जो है वो बेहद जरूरी है। तो इसी को लेकर जो है वो लगातार अब सर्चें चल रही हैं। दलबास की बात की जाए या रामबन के इलाकों की बात की जाए, ये तमाम इलाके जो हैं ये कहीं ना कहीं एक सुरक्षा घेरा इसमें बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर ये आतंकी हैं तो इनको यहीं पर तलाशा जा सके। बिल्कुल अनंतनाग और कुलगाम में हमले के बाद पहले से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि साउथ कश्मीर से आतंकी अगर हों और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो उनको भी यहीं पे ट्रेस किया जाए, यहाँ ढेर किया जा सके। लेकिन आतंकी लतीफ के पोस्टर देखिए अलग अलग जगहों पर लगे हैं अजय, अब इस तक पहुंचने को लेकर किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आतंकी लतीफ जो है वो साउथ कश्मीर में 2 हमलों के लिए जिम्मेदार है। कुलगाम और अनंतनाग में आतंकी हमला करने वाला लतीफ जो है वो 2 हमलों को करके 3 लोगों की हत्या करके फरार हो गया था। उसके बाद से अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से वहां पर सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं। मगर कहीं ना कहीं चुनौती इस चीज को लेकर भी है, ये शख्स जो है लतीफ, अगर ये इस गाड़ी में लतीफ या उसके कोई साथी अगर यहाँ से इस इलाके से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हो तो उसको भी ट्रेस किया जा सके। तो यकीनन हाईलाइट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं और जल्द इनको दबोच लिया जाएगा। जो भी लोग होंगे उस चीज को लेकर जो है ये काम चल रही है। लेकिन क्या अब तक कोई इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा कर्मियों को, जिनकी ये गाड़ी थी, किस दिशा में ये भागे हैं, कितनी तादाद में इस स्कॉर्पियो में लोग मौजूद थे? क्या अब तक कोई इनपुट, क्या कोई अब तक सुराग? देखिए, अभी तक जो जानकारी है 3 से 4 लोगों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रात का 3:30 बजे का वक्त था, अंधेरा था और गाड़ी इस तेज रफ्तार से वहां से निकली है। तो वहां उस वक्त ये देखना मुमकिन नहीं था कि इस गाड़ी में कौन लोग सवार हैं, कितने लोग सवार हैं। मगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 से 4 लोग इस गाड़ी में हो सकते हैं। और उसके बाद ये गाड़ी जो है जब वहां से भागी तब से उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। ये गाड़ी जो है वहां से कुछ किलोमीटर दूर जो है दलवास के पास मिली और वहां आप उस पूरे इलाके में सर्चें चल रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी लोग इसमें सवार थे उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके, क्योंकि रात के अंधेरे था। रात के अंधेरे की एडवांटेज जो है कहीं ना कहीं उन संदिग्धों को जरूर मिली है। और जो तस्वीरों में देखिए पूरा ये क्षेत्र, जो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है अजय, इससे तो अनुमान इसी बात का लगाया जा सकता है, क्योंकि दूर दूर तक का पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये लोग जो इस गाड़ी में मौजूद थे जंगलों की ओर भागे हैं या फिर अब शहरी इलाके में जो रिहायशी इलाका है उस ओर भागे हैं? क्या अभी तक इसे लेकर भी कोई अभी साक्ष्य मिले हैं या फिर अब हर तरीके से इस वक्त जांच जारी है, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई होती भी नजर आएगी? क्या संभावना इस वक्त जताई जा रही है? देखिए, क्योंकि जब तक ये जिस जगह से गाड़ी मिली है वो पूरा इलाका वीरान है, आसपास पहाड़ हैं, तो ऐसे में इस चीज का अनुमान है कि जो भी इसमें संदिग्ध थे वो वहां से पहाड़ी की तरफ भागे होंगे और कहीं जंगल में छुपे हो सकते हैं। उनका मकसद उस पूरे इलाके से निकलना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि सड़क मार्ग के जरिए वो कहीं भी जाएंगे तो वो जल्द ट्रेस हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने गाड़ी वहां ड्रॉप की, वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर भागे हैं, वो पैदल वहां से निकले हैं। ये तमाम चीजें जो है वो जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी। जब तक ये लोग धरे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते, ठीक है अजय, आप